अचानक अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन हो गई, तो ऐसे में आपके ग्रीन कार्ड, H-1B या किसी और इमिग्रेशन केस का क्या होगा? तो चिंता मत करें, आज इसकी सारी जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो सबसे पहले यह समझना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन होती है तो क्या होता है और क्या नहीं। दरअसल शटडाउन का मतलब यह नहीं होता कि सब कुछ रुक जाएगा। कुछ काम चलते रहेंगे और कुछ काम इसमें ठप पड़ जाते हैं। तो ऐसे में USCIS यानी कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज शटडाउन के दौरान भी खुला रहता है। और इसका रीजन ये है कि USCIS को कांग्रेस से फंडिंग नहीं मिलती, बल्कि ये अपनी फीस से चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी भी कई तरह के एप्लीकेशंस को फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे में आप ग्रीन कार्ड, H-1B एक्सटेंशन, EAD, नेचुरलाइजेशन और कई दूसरे एप्लीकेशंस अभी भी फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा अमेरिका के एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में वीजा सर्विसेज भी चलती रहती हैं। बॉर्डर कंट्रोल ऑपरेशंस यानी कि बॉर्डर पर चेकिंग भी नॉर्मली एक्टिव रहती है। स्टूडेंट वीजा सिस्टम जैसे सेविस भी इस दौरान बिना किसी इंटरप्शन के काम करता है। तो ये सब कुछ खुला रहता है, तो आखिर बंद क्या होता है आप ये भी जान लीजिए। तो सबसे ज्यादा इसमें असर पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ लेबर पर। DOL पूरी तरीके से इसमें बंद हो जाता है और इसका मतलब ये हुआ कि नई फर्म लेबर सर्टिफिकेशंस, LCAs और वेज डिटर्मिनेशंस इस दौरान जारी नहीं होंगे। एम्प्लॉयर्स अपने नए हायर्स के लिए E-वेरीफाई भी यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा इमिग्रेशन कोर्ट्स केवल डिटेन्ड केसेस या फिर इमरजेंसी केसेस ही देख रहे हैं। बाकी केसेस पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। इसके अलावा कॉन्रेड 30 J-1 वेवर प्रोग्राम भी इस समय ऑन होल्ड पर होता है। तो ऐसे में कौन कौन से वीजा कैटेगरीज इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, किन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है? तो आपको बता दें, H-1B और E-3 एप्लीकेशंस जिनके लिए नए LCAs की जरूरत होती है, उन्हें DOL के रीओपन होने तक का वेट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स जिनकी एप्लीकेशंस पर्म पर डिपेंड करती हैं, उनका केस भी पॉज हो जाएगा। लेकिन कुछ कैटेगरीज पूरी तरीके से अनअफेक्टेड हैं। EB-1, NIW, EB-5 और फैमिली बेस्ड पिटिशन इस दौरान भी बिना इंटरप्शन प्रोसेस होती रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी फटाफट समझ लीजिए। तो सबसे जरूरी है आप वही एप्लीकेशंस फाइल करें जो अभी पॉसिबल है। साथ ही साथ शटडाउन से होने वाली डिलेज को डॉक्यूमेंट्स करें। यानी जब सिस्टम रीओपन होंगे तो आपको तुरंत एक्ट करने की जरूरत होगी। USCIS की अपडेट्स को रेगुलरली चेक करते रहें और अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी से कांटेक्ट में हमेशा बने रहें। ये बहुत जरूरी है कि आप इन्फॉर्म्ड रहें और अपने पेपर्स हमेशा रेडी रखें। तो इन शॉर्ट, गवर्नमेंट शटडाउन से कुछ इमिग्रेशन प्रोसेसेस स्लो हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से फ्रीज बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं और सही इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं तो इस समय भी आप अपनी इमिग्रेशन जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी यूएस गवर्नमेंट शटडाउन और उसके इमिग्रेशन केस पर उसके असर के बारे में। याद रहे, पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टे इन्फॉर्म, स्टे रेडी और जैसे ही सिस्टम रीओपन होगा आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।